ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने गिटहब के बाद हम लोगों ने गिटहब के बाद इफ़ कंडीशन को थोड़ा सा रिवाइज किया था, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑपरेटर्स के साथ पढ़ी। अच्छा, जब इफ़ कंडीशन को हम लोगों ने रिवाइज किया तो इफ़ कंडीशन की बहुत सारी एग्जांपल्स भी हम लोगों ने नोट की, यहाँ बैठ कर डिस्कस की। जैसे दराज के वाउचर वाले एग्जांपल की, ग्रेड वाले एग्जांपल को डिस्कस किया, फिर उसके बाद इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जब ग्रेड वाले एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक प्रॉब्लम थी। उसमें प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। या हम लोगों ने एक और को भी देखा था, वोटिंग वाली, कि अगर 18 से एज ग्रेटर है तो वोट करने के लिए एलिजिबल है, अगर नहीं तो वो माइनर है, वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई इफ एक कंडीशन लगाना चाह रहे हैं जो वोट को बाय एज फोरकास्ट करे, कि आप बताए कि भाई आप वोट कास्ट कर सकते हो या नहीं। विद रिस्पेक्ट टू एज ये डिटरमाइन करे कि आप वोट कास्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। ओके सर, बना लेते हैं। अब बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इफ वेरिएबल ले लेते हैं जी, वार एज इज इक्वल टू लेट्स से 21। हम यहाँ पे लगा देते हैं जी, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, तो कंसोल में शो करो यू आर एलिजिबल। आप वोट कास्ट करने के लिए एलिजिबल, लेकिन व्हाट इफ के अगर वो एलिजिबल नहीं है, अगर उसकी एज 18 से कम है, 15 साल का है, 14 साल का है, 12 साल का है, 10 साल का है, तो क्या, तब भी उसे कोई ना कोई मैसेज तो शो होना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या किसी भी दराज पर किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं, तो उसमें हम ईमेल और पासवर्ड देते हैं। अगर तो ईमेल पासवर्ड मैच कर जाता है तो वो हमें होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। अगर ईमेल पासवर्ड मैच नहीं करता तब भी वो हमें एक एरर स्टेटमेंट शो करता है कि इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड या इनकरेक्ट ईमेल पासवर्ड। कई वेबसाइट्स हैं जो अलग अलग बताते हैं कि इनकरेक्ट ईमेल है या इनकरेक्ट पासवर्ड है। तो इसका मतलब है कि हमें भी कुछ ऐसा सीखना है जिससे हम अपने यूजर को बता सकें कि भाई अगर ये वाली स्टेटमेंट या ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई ना, तो इसका फॉल्स वाला भी चलना चाहिए। कि अगर खुदा ना खासा किसी वजह से एरर आ जाता है, कुछ फॉल्स हो जाती है, तो तब भी हमने अपने यूजर को कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी है, ताकि यूजर को ये ना लगे कि बैकएंड पे प्रोसेसिंग हो रही है एंड आई नीड टू वेट। क्योंकि अब अगर हम लोग ये प्रोग्राम को रन करते हैं तो यू आर एलिजिबल टू कास्ट वोट में ऊपर वाला कमेंट कर, तो अभी ये आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी एज को 12 कर देता हूँ तो अब कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। अब एज अ डेवलपर मुझे तो पता है, क्योंकि मैंने अभी अभी कंडीशन जाके सेट की है, कि मुझे तो अभी इस चीज़ का आइडिया हो गया है कि कंडीशन रॉन्ग है इसलिए चीज़ें शो नहीं हो रही। लेकिन अब जो यूज़र है उसे नहीं पता कि कंडीशन रॉन्ग है या नहीं। अब उसको कोई ना कोई मैसेज प्रिंट होना चाहिए, कि अगर मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा तो वो ये यही समझेगा कि क्या उसे कहते हैं, लोडिंग हो रही है। क्योंकि बाजू का इंटरनेट स्लो होता है, डिफरेंट रीजंस की वजह से ज़्यादा टाइम ले लेता है, किसी का सिस्टम स्लो है तो वो ज़्यादा टाइम ले लेता है प्रोग्राम रन करने में। तो अब अगर हमें कोई ऐसी स्टेट आ जाए, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना हो कि हमें इफ़ के साथ उसकी अगर कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, तब भी कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, तब भी कोई स्टेटमेंट रन करवानी है, तब भी कोई फंक्शन कॉल करवानी है,
तब भी कोई एक स्पेसिफिक काम करना है, तो उसके लिए हम कंडीशन, उसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे एल्स का। और इसके बाद कोई कंडीशन नहीं, कंसोल डॉट लॉग, इसके आगे बॉडी आएगी और बॉडी में हम लोग जो भी हमें प्रिंट करवाना। जी जी, नीचे भी इफ लगाकर लिख सकते हैं, वो भी अभी हम आएंगे, अभी आते हैं उस पर भी, वो भी लिख कर सकते हैं हम। वो इससे अगले एग्जांपल जो ग्रेड वाली थी वो इसलिए मैंने थोड़ी सी ना डिले की है, तो उसमें हमने ये वाला काम। अच्छा, अब हमें इसका मतलब क्या है, अब इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले हम लोग पढ़ रहे थे इफ कंडीशन। इफ स्टेटमेंट में था कि अगर कोई कोड ट्रू है तो उसके आगे जो कर्ली ब्रैकेट में हम लोगों ने या जो ब्लॉक बनाया है कोड का, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर कंडीशन फॉल्स है ना, तो जो उसके बाद एल्स वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एल्स के लिए कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं हमें स्पेसिफिक, अगर इफ वाली कंडीशन गलत है तो एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। सिंपल कंडीशन दोनों के लिए एक ही लगेगी। और एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। इफ obtained marks is greater than 33, पास, वरना फेल। और इसके अलावा कंडीशन हम लोग बना के देख लेते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक नंबर 3 के टेबल पे आता है या नहीं। तो 15 है वो 3 के टेबल में आता है, 25 है वो 3 के टेबल में नहीं आता, फिर 30 है वो 3 के टेबल पर आता है, 300 है वो 3 के टेबल में आता है, 900 है वो 3 के टेबल में आता है, 901 नहीं आता। तो मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ जो हमें ये बताए कि भाई ये वाला जो है ये 3 के टेबल पे आता है या नहीं आता। लेट से हम लोगों ने देखा ना कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ जो HTML के टैग्स हैं, HTML के स्टाइलिंग है वो चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ हर तीसरा एलिमेंट इटैलिक हो या हर तीसरा एलिमेंट बोल्ड हो लिस्ट का। अब मुझे ये पहले डिसाइड करना है कि भाई हर तीसरा एलिमेंट कैसे फाइंड करें। तीसरा एलिमेंट का मतलब है कि जो 3 पे डिविजिबल है। अब 3 पे डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी, इफ नंबर, जो भी नंबर है हमारे पास, नंबर इज इक्वल टू लेट्स से, अब इस नंबर के ऊपर क्या लॉजिक लगाई जाए कि हमें पता चले। अगर मॉडुलस 0 आ जाए, मॉडुलस हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम, ये रहा। कि जब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि जो रिमाइंडर बचता है उसे हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। अब मॉडुलस 0 आने का क्या मतलब है वो भी देख। 21 और हमें इसे डिवाइड करना है 3 पर, 3 7 पूरा पूरा डिविजिबल, इसका मतलब 0। तो इसका मतलब है कि जब भी मॉडुलस 0 आ रहा है ना, तो ये नंबर 3 पर डिविजिबल है।
अब हमें कंडीशन ये लगानी है कि अगर नंबर को डिवाइड करें इस पे 3 पर और रिमाइंडर आ जाए 0, जैसे यहां पर हम लोगों ने डिवाइड किया और ये रिमाइंडर या मॉडुलस 0 आ गया, अगर ये 0 आ जाता है तो ट्रू, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट लॉग डिविजिबल बाय 3, एल्स कंसोल डॉट लॉग नॉट divisible by 3, क्योंकि 21 डिविजिबल बाय 3 है। अच्छा, अब एक चीज जो मैंने यहाँ पे की है आप लोगों को समझाने के लिए भी हम उसको देख लेते हैं। कुछ ना, अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, इस पूरी स्टेटमेंट का जवाब जो हाईलाइटेड है, जो कंडीशन है उसका जवाब हमेशा बुलियन में होना चाहिए, या ट्रू या फॉल्स। अब कुछ वैल्यूज होती हैं ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज। ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज का मतलब क्या है कि अगर वो वैल्यू आ गई उसे वो फॉल्स ही माने। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर 0 आ जाता है तो इट्स अ फॉल्सी वैल्यूज, अगर कहीं 0 आ जाएगा तो वो उसे फॉल्स ही मानेंगे। नॉट डिविजिबल बाय 3। अब हो क्या रहा है कि नंबर को 3 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे हम लोगों ने किसी से मैच नहीं करा, और हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब लॉजिकल ऑपरेटर आता है उस वक्त जाके ट्रू या फॉल्स आएगा। अगर मैं इसको साथ साथ दोनों जगह प्रिंट भी करवा देता हूँ, कॉमा ये नॉट डिविजिबल बाय 3, आगे पर्पल से कलर में 0, डिनोटिंग कि ये नंबर है, स्ट्रिंग नहीं है। अब नंबर में जब 0 वैल्यू आ गई है तो, और यहाँ पर वो नहीं आ रही ट्रू फॉल्स, फिर एक इसका मतलब है कि हमारा कोड चलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और हमें आउटपुट दे रहा है नॉट डिविजिबल बाय 3। क्यों? क्योंकि जो हमारी 0 वैल्यू है उसे हम लोग फॉल्स ही वैल्यूज मानते हैं, कि जहां पर भी 0 लिखा है उसका मतलब है कि फॉल्स। अगर हम 0 को किसी कंडीशन की जगह पे रख देंगे तो वो फॉल्स माना जाए, 0 इज इक्वल टू फॉल्स। ये कंडीशन ठीक भी है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस सिनेरियो में जो हम लोग कर रहे हैं वहां पर गलत है। अब ठीक कैसे है? क्योंकि हम लोग फिर सोचते ऐसे कि सोचने का जाविया हम लोग बदल देते हैं कि अगर 0 आएगा तो उसे हम फॉल्स मानेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को ट्रू मानेंगे। 0 के लिए हम सिर्फ फॉल्स का चलाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ, अब इसका पूरे का जवाब क्या आ रहा है फिलहाल 0, सेवन नहीं, मॉडुलस निकाल रहे हैं ना, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, 0 आएगा। ट्रिपल इक्वल टू 0, यानी कि 0 बराबर है 0 के, 0 इज इक्वल टू 0, स्टेटमेंट ट्रू है। अक्सर मैथमेटिक्स में भी हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट हैंड का भी और राइट हैंड का भी 0 0 निकाल के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 0 इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर हमें बहुत माइन्यूटली ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पर इक्वल टू लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना। कि जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट 0 को एज अ फॉल्स ही वैल्यूज लेती है। इसी तरह और भी हैं आगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उनको देखते जाएंगे। 0 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ट्रूथी वैल्यूज हैं जी।
सिंगल इक्वल टू नहीं यूज कर सकते। सिंगल इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर। डबल इक्वल टू का मतलब है कि हम वैल्यू चेक कर रहे हैं लेकिन डेटा टाइप नहीं चेक कर रहे। गुड प्रैक्टिस ये है कि हम लोग ट्रिपल इक्वल लगाएं, और हमेशा हम लोग ट्रिपल इक्वल ही लगाएंगे। बहुत माइनर केसेस होते हैं जहाँ हम डबल इक्वल लगाते हैं, और वो भी जब कोई पुराना सॉफ्टवेयर हम लोग इसी को ही चला रहे हैं। जैसे फेसबुक है ना, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। अब फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट सुबह 4 इक्वल रिलीज कर देती है कि जी हम 4 इक्वल के साथ इंग्लिश के अपर और लोअर केस भी चेक कर रहे हैं। हम रातों रात ही पूरी की पूरी फेसबुक में ये कोड चेंज नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगेगा। फिर हम लोग उस तरह से चलते हैं कि ठीक है ओके 3 इक्वल से ही हम लोग काम चला लेंगे, बाकी हम लोग अपने तरीके से जो एक्स्ट्रा लॉजिक्स है उनके साथ चलें। बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाते हैं। फंक्शंस क्या है जब हम लोग स्टडी करेंगे, देखिए। अब जीरो, फॉल्स और इसके अलावा जितने भी नंबर हैं चाहे वो नेगेटिव में ही है, वो सारे के सारे ट्रू ही माने जाए। ओके, एक और कर लेते हैं कि जी लीप ईयर। हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है जिसके फरवरी में 29 दिन होते हैं, उसके टोटल 366 डेज होते हैं। इफ ईयर इज इक्वल टू, सॉरी, ईयर मॉडुलस 4 बराबर है 0 के, मतलब पहला जो लीप ईयर आया है वो जिंदगी में दुनिया में पहला जो लीप ईयर आया वो 4 साल बाद आया। हर 4 साल बाद आता है। तो 4, फिर 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 100। अभी ये वाला भी लीप ईयर था 2024। तो हर 4 साल बाद ये लीप ईयर आ, तो इसका मतलब है कि एवरी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। और डिविजिबल कैसे चेक करना है? मॉडुलस के साथ। अगर इक्वल टू है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे दिस इज अ लीप ईयर। एरर आ रहा है, हमने डिफाइन नहीं किया। बैठे हैं बस। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला भाई, फैन ऑन हो गए हैं तो। हेलो, हेलो, अब्दुल्ला भाई दरमियान वाले फैन ऑन हो गए हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये ना सेंटर वाले 2 फैन ऑन हो गए, ये कहाँ से ऑफ होंगे? चलिए। ओके, तो अब हमें ये भी देखना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें ये भी नोटिस करना है कि हमें जीरो वाली कंडीशन चेक करनी है या इक्वल टू के साथ कंडीशन चेक करनी है, ट्रूथ ही फॉल्स ही वैल्यूज के लिहाज से। दिस इज नॉट अ लीप ईयर।
अब अगर इसी कंडीशन को मुझे उल्टा करना है तो मैं ये ट्रिपल इक्वल टू हटा दूंगा और फिर ये उल्टी चलने लग जाएगी जैसे वो डिविजिबल वाली चल रही। तो इस तरह से आगे हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट बना सकते हैं इफ एल्स के साथ। अब हमें ये पता चल गया कि भाई अगर 33 से किसी के मार्क्स ज़्यादा है तो एक कंडीशन लगा के पास। अगर हमने उसे बताना है पास फेल तो इफ एल्स लगा के पास फेल। अब आगे जी आगे ग्रेड्स कि 90 से अबव है तो ए, 80 से अबव है तो बी, 70 से अबव है तो सी, 60 से अबव है तो डी, 50 के बाद ई। तो इस तरह की आगे पूरी स्टेटमेंट आ गई। फिर एक और स्टेटमेंट आ गई हमारे वापडा के बिलों की। वो कहते हैं कि जी अगर 200 यूनिट चले हों तो मिसाल के तौर पे हम लोग 15 रुपये का यूनिट लगाएंगे, 300 हो जाए तो 20 रुपये का लगाएंगे। ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मैं बता रहा, मैं अपने महंगे सस्ता होता है। और उसके बाद 400 के बाद और मतलब उन्होंने वो डिवीजन्स बना दी कि इतने इतने के बाद हम लोग करते जाएंगे, यूनिट की प्राइस प्राइस बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। फिर अक्सर शॉपिंग मॉल वाले साल के एंड पे या मुख्तलिफ मौक़ों पर, ईद पर या फ़ॉरेन में जाएं तो आप लोग उनका ब्लैक फ्राइडे सेल होती है या क्रिसमस पे वो सेल लगाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ मौक़ों पर आपको सेल लगी मिल जाती है। अच्छा, अब उस सेल को समझते हैं। वो सेल अक्सर ऐसे होती है कि अगर आप 10,000 की शॉपिंग करोगे तो आपको एक कूपन मिलेगा जिससे आप गिफ्ट हैम्पर मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे आपको। 20,000 की करोगे तो वॉशिंग मशीन जीतने का मौका मिलेगा। 30,000 की करोगे तो मोटरसाइकिल जीतने का मौका मिलेगा। तो इस तरह उन्होंने कंडीशन बनाई हुई होती है। इसी तरह और बहुत सारी कंडीशन है जो मल्टीपल इफ एल्स के साथ चलती है। जैसे अगर आपको 3 नंबर दे दिए जाए, 2, 3 और 5, अब इनमें से बड़ा कौन सा है? अगर मुझे कोड के थ्रू चेक करना है, अगर यूजर इनपुट दे रहा है कि इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, तो वो कैसे करेंगे? इफ एल्स के साथ अगर करेंगे तो 2 लगेंगे। इसका मतलब है कि हमें बहुत सारी इफ लगानी पड़ेगी। जो अभी भाई कह रहे थे, नेस्टेड भी लगा सकते हैं और बाहर भी लगेंगे। जैसे ग्रेड्स के लिए हम लोग नेस्टेड नहीं लगाते, अलग अलग लगाएंगे। या वापडा वालों के लिए हम लोग नेस्टेड नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर नेस्टेड लगाएंगे तो उसका मतलब है वापडा वालों के लिए नेस्टेड सॉरी कैसे लगाएंगे कि वापडा वालों ने कहा है कि इफ यूनिट्स आर ग्रेटर देन 200 तो इसकी प्राइस ये होगी, और अदरवाइज फिर इसके अंदर आप दोबारा इफ कंडीशन लगाओगे तो बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सर अब करना क्या है कि अब क्या किया जाए? अब एक तो हमारे पास है कि हम लोग अलग अलग इफ लगाने शुरू कर। अलग अलग इफ कैसे? इफ लेट्स से मैं where marks 2 is equal to 95, marks 2 is greater than 90 है या 80 है, तो कंसोल डॉट लॉग ग्रेड ए, ग्रेड पे आ गया। अच्छा, अब हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ मार्क्स 2 इज 70, कंसोल डॉट लॉग ग्रेड बी। इफ मार्क्स
3 सॉरी मार्क्स ग्रेड डी और इफ मार्क्स 33 और ग्रेड ई कर लेते हैं ना, क्योंकि मैंने बस अपनी तरफ से कर दी है। और इफ मार्क्स लेस देन इक्वल टू अब ये सारी कंडीशंस हम लोगों ने बना ली। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई इतने इतने मार्क्स तो हाँ, तो ये ग्रेड हम लोग उसको असाइन कर देंगे। तो ये बहुत सारे हम लोगों ने ग्रेड्स सोच के उसको बना लिया और असाइन कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जी कॉम्प्लेक्स तो इतना ही रहेगा, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि मेरा ये वाली जब इफ कंडीशन चली, कंडीशन ट्रू, ग्रेड ए प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद क्या ये वाली इफ कंडीशन चलेगी? चलेगी। फिर ये भी चलेगी, फिर ये भी चलेगी, फिर ये भी, ये भी। अब ये मसला है, ये प्रोसेसिंग को स्लो कर वो स्टेटमेंट फिर भी वही है ना। मेरा मुद्दा पूछने का ये है कि अगर एक दफा ये इफ चल गई लेस देन और ग्रेटर देन में, तो अगले जो इफ है वो चल रहे हैं, वो मेरी प्रोसेसिंग को स्लो कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को स्लो कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कंप्यूट लेके जा रहे हैं, उनका फायदा कोई नहीं हो रहा। जब भी इफ कंडीशन चल रही है तो प्रोसेसर की रैम की कुछ ना कुछ पावर जरूर कंज्यूम हो रही है। तो अब इस चीज से हमें बचना है, सॉफ्टवेयर को एफिशिएंट बनाना है। सॉफ्टवेयर जितना एफिशिएंट होगा उतने ज्यादा लोग यूज करेंगे। वेबसाइट लैग होकर चल रही है तो नहीं यूज करेंगे लोग। जैसे फॉर एग्जांपल GTA 5 बहुत अच्छी गेम है, लेकिन हर बंदा अपने सिस्टम में नहीं खेलता। क्यों? क्योंकि वो हर बंदे के सिस्टम में नहीं चलती, लैग होने लग जाती, काफ़ी हैवी गेम की अराउंड सॉल्यूशन। जब आप किसी अगर शॉप वाले से करवाना चाहो तो वो कहते हैं 200 GB आपके पास रैम में जगह खाली, सॉरी हार्ड में जगह खाली, फिर वो करते हैं और काफ़ी हैवी गेम। अब हर बंदा नहीं करता। क्यों? एक तो गेमिंग का शौक नहीं है, लेकिन अगर किसी को गेमिंग का शौक है स्टिल, क्यों? क्योंकि वो लैग हो के चल रही है, वो आप खेलने का मज़ा नहीं आए। है तो वो सॉफ्टवेयर ही एक गेम, एट द एंड तो एक सॉफ्टवेयर ही है। तो अब इसी तरह हमें भी अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे से अच्छा बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है। अब इसका क्या सोल्यूशन निकाल लेते हैं? इसका जो सोल्यूशन है वो है इफ एल्स इफ कंडीशन। ये सही भी है, अगर हम लोग, गलत नहीं है। इसमें मसला ये है कि मेरे कंप्यूटर को या यूजर का जो कंप्यूटर है उसकी एक्स्ट्रा कंप्यूट यूज हो रही है बिना किसी वजह के, उसकी जरूरत नहीं है।
अगर ग्रेड ए उसको मिल गया तो मुझे चेक करने की ज़रूरत है कि इसको ग्रेड बी मिलेगा या नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में उसको ग्रेड ए मिल गया, अब मैं उसको ये भी चेक करता फिरूँ कि इसको बी तो नहीं है, इसमें सी तो नहीं है, डी तो नहीं है, कहीं ई तो नहीं है, कहीं फेल ही तो नहीं हो गया इंग्लिश में। हालांकि उसको ग्रेड ए मिलके प्रिंट हो गया, लेकिन हम फिर भी ये बैठे चीज़ें चेक कर, वो तो कंडीशन में फॉल्स है, वो बाद में देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहें कि आगे वाले इफ लगाने की जरूरत नहीं है, तो अगर किसी का ए बनता ही नहीं, अगर उसका बी है, अगर उसका सी ग्रेड है, किसी का डी ग्रेड है, क्योंकि हर किसी का ए ग्रेड तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि इफ कंडीशन लगाना तो जरूरी है। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का ए ग्रेड नहीं हो सकता, हो भी सकता है लेकिन बहुत रेयर चांस है। नॉर्मली क्लास में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जो किसी एक सब्जेक्ट में वीक होते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मेरी इकोनॉमिक्स बहुत वीक है, उसमें मेरे ग्रेड्स कोई अच्छे नहीं है, कोडिंग वाले सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है। इसका मतलब है कि हम ये चीज़ तो छोड़ने से रहे कि हम लोग बाकी सारी कंडीशन ना लगाएं, बाकी सारी कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी ही पड़ेगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि किसी ना किसी तरह हम लोग बाकी इफ कंडीशन चलने से बचें। एक चल गई, ट्रू हो गया, बाकी ना चले, तो वो हमें जावास्क्रिप्ट ने ही प्रोवाइड किया है इफ एल्स इफ कंडीशन, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ, अब हम लोग दोबारा मार्क्स 2 इज ग्रेटर देन 80, console.log पेस्ट। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ सॉरी, ताकि पूरी स्टेटमेंट एक दफ़ा में नज़र आ सके। ये बड़ा रीडेबल है, बस ठीक। अच्छा जी, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 ग्रेड ए, एल्स इफ एंड सो। सर आपने तो कहा था एल्स के बाद हम लोग कंडीशन नहीं लगाते, वो सिर्फ एल्स के लिए बोला था। जैसे अगर लास्ट स्टेटमेंट को देखो तो वहां पर मैंने अब भी कंडीशन नहीं लगाई। एल्स का मतलब है कि भाई अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये चाहिए। अब ऊपर वाली कंडीशन में 50 कंडीशन भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। जैसे इस स्टेटमेंट के लिए ऊपर 5 कंडीशन मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन मौजूद हैं ऊपर। अगर वो 6 की 6 गलत हो जाती है, फिर फिर जाके एल्स वाला कोड प्रिंट है। अब हम इसे देखें प्रिंट करवा के, तो ग्रेड ए। अब मैं इसी स्टेटमेंट को अब समझाता हूँ। अब स्टेटमेंट वही है, वैसे ही है, सारा बात वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन एल्स इफ लगाने से क्या होगा कि अब जिस कोड या जिस ब्लॉक ऑफ कोड, पूरे ब्लॉक में से अगर कोई भी एक इफ चल जाती है तो वो बाकी की इफ चेक ही नहीं करेगा। अगर 6 इफ लगी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ चेक करेगा कि कौन सी चल रही है। अगर चल गई तो वो अगली 3, अगली 4, अगली 5 चेक नहीं करेगा। जब अगली 5 चेक नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि हमारा 5 इफ चेक करने में जो कंप्यूट, जो रैम,
जो सीपीयू की पावर, जो जीपीयू की पावर लग रही थी वो बच जाएगी, वो किसी और जगह काम आएगी जिससे हमारा स्पीड अप होगा सॉफ्टवेयर। अब इसमें एक मसला है, वो मसला हमने देखना ढूंढना है। अब वो मसला क्या है वो आप लोग बताओ। मार्क्स 100 से ऊपर चले जाए तो फिर भी कहेगा, कैसे कहेगा, क्योंकि मैंने वहां पे कंडीशन क्या लगाई है कि अगर मार्क्स 80 से ग्रेटर है, वो 1.5 लाख नंबर लिख देता है अपने 100 में से, फिर भी उसका ग्रेड ए ही है। एक तो ये हो गया, और इसमें क्या मसला है? 33 नंबर आएंगे तो फिर क्या करेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई है कि 33 से ग्रेटर है तो ई ग्रेड, और 33 से नहीं, अगर 33 आएंगे तो वो इफ वाले में जाएगा, सॉरी एल्स में आ जाएगा ना, कि अगर ये ऊपर वाली नहीं चली तो वो फेल कर देगा, 33 पे फेल कर। इक्वल टू भी लगा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। वो तो अब डिपेंड करता है ना हर जगह पे कितने कितने मार्क्स चलते हैं पास के लिए, इसी जगह पे ज़्यादा भी होते हैं। इक्वल टू भी लगा देंगे कि भाई 33 पे भी पास कर। तो सब पे लगा, ग्रेड की डिवीजन मैं ऐसे नहीं कर रहा कि जैसे हमारे ओरिजिनल होती है, ये सिर्फ एक समझने के लिए की है, लेकिन स्टिल इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई हमारी इतनी बड़ी मसला नहीं है। ये आप ठीक कह रहे हो, लेकिन स्टिल फिलहाल ये इतना बड़ा मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई ओरिजिनल नहीं कर रहे, सिर्फ समझने के लिए हम लोगों ने ये डिवीजन बनाई। ओरिजिनल में तो ई ग्रेड होता भी नहीं है, डी के बाद सीधा एफ। 75 मार्क्स टू कितने, कौन सा ग्रेड आएगा? बी वाले हाथ खड़ा करें। बी बीटा, बी बीटा यानी ये मिक्स ना हो, बीटा ग्रेड आएगा। ये तो डी डेल्टा आ गया। अब क्या किया जाए? यही तो मैं कह रहा हूँ कि मसला है। अब इसमें मसला क्या था? इसमें मसला था हमारा लॉजिक का, स्टेटमेंट का मसला नहीं है, इसमें मसला है लॉजिक। मैंने लॉजिक क्या लगाई है कि अगर मार्क्स 50 से ग्रेटर आ गए तो फिर आ गए, 50 से ग्रेटर के ऊपर मैंने कोई फिक्स नहीं किया कि 50 से ग्रेटर कितने तक, कोई अपर लिमिट नहीं मैंने सेट की। इस 50 से ऊपर आ गए तो आ गए। अब अगर 50 से ऊपर 50 लाख भी आ गए तो फिर आ गए। अपर लिमिट का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ओके अगर 80 से है ग्रेटर एंड मार्क्स 2 इज लेस देन इक्वल टू 100, कि अगर 100 या 100 से कम है या 80 से ज्यादा, 100 या 100 से कम और 80 से ज्यादा, एंड कि अगर ये दोनों कंडीशनें ट्रू है, 80 से भी ज्यादा है और 100 या 100 से कम है, यानी 81 से लेके 100 के दरमियान तक है,
तो ग्रेड ए देना है। इसी तरह 50 नहीं नहीं, 1 मिनट, मार्क्स 2 इज लेस देन इक्वल टू 60, ये 50 से 60 के दरमियान है तो ग्रेड डी। इसी तरह 80। अब हम अगर चेक करें तो ग्रेड बी बीटा, बी और डी मिक्स हो जाते हैं तो इसलिए बीटा और डेल्टा से हमें डिफ्रेंशिएट करने की ट्राई करें। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये हम लोगों ने पढ़े थे ना इस दौर में, केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ा करते, मैट्रिक में हम लोगों ने पढ़े। तो वहां से बीटा या डेल्टा तो सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वैसे तो बी और डी ही है। यहाँ तो क्लियर है कि अब हम लोगों को ग्रेड की डिवीजन जब करनी है तो हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे बता, ये यार उनसे पूछ लेना नेक्स्ट टाइम में ना, जब अभी मैं उनको बुलाता हूँ। इनकी तारें उतरवा देनी है क्या। अस्सलाम अब्दुल्ला भाई, फैन फिर ऑन हो गए। थर्ड वाले की फर्स्ट पर तो ये तीसरे बोर्ड का ऊपर से दूसरा बटन, रेड लाइट चल जाया करेगी तीसरे बोर्ड पर, लेफ्ट साइड से तीसरे बोर्ड पर। ये अब जैसे ही चलेंगे तो फिर आप बंद कर। लास्ट में भी एल्स इफ एल्स लगा सकते हैं या नहीं, लास्ट पर भी लगा सकते हैं, और लास्ट पर हम लोग लगाते, हम वहीं पर आ कि लास्ट पर हम लोग लगाते हैं, और एल्स में हम लोग जो एक्सेप्शन है उन्हें डील करते हैं। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो 100 से ग्रेटर मार्क्स एंटर करते तो वो फेल नहीं है, तो उसे हमने बताना है भाई इनकरेक्ट इनपुट। उसके लिए हम लोग करेंगे एल्स इफ मार्क्स 2 इज लेस देन 33, सॉरी, एंड मार्क्स 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये करो। और एल्स इनकरेक्ट इनपुट या मिसलेनियस इनपुट।
इस तरह से हम लोग लेयर्स बनाए बहुत सारी इफ कंडीशन। यहां तक क्लियर है कि इफ क्या है, नेस्टेड इफ क्या है, इफ एल्स क्या है, इफ एल्स इफ क्या है। अच्छा, ये जो लास्ट में मैंने किया है कि एंड तक हमने जितनी भी कंडीशंस लगाई थी वो कंडीशन लगाई है और एल्स वाला एक मिसलेनियस इनपुट के लिए ब्लॉक रख दिए। ये स्टैंडर्ड कि जितनी भी हमें कंडीशंस चाहिए वो एल्स इफ तक आएंगे, उसका इफ लगाना ही लगाना। एंड पर हमें मिसलेनियस इनपुट के लिए या किसी और एरर के लिए जगह रखनी है एल्स। इफ एल्स एक कंडीशन, मल्टीपल के लिए इफ एल्स। सिंगल कंडीशन चेक करनी है कि सिर्फ ट्रू है तो इफ, ट्रू फॉल्स, इफ एल्स। मल्टीपल चेक करनी है तो इफ एल्स इफ। स्विच केस स्टेटमेंट, जैसे कंडीशंस हम लोग लगा रहे हैं इसी तरह कंडीशंस के अंदर एक स्विच केस स्टेटमेंट भी आता है। स्विच केस स्टेटमेंट क्या है वो भी देख लिया। कंडीशन लगाते वक्त हमारे पास दो तरह की कंडीशन आए। एक जिसमें हम लोग लेस देन ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं, तो प्लस माइनस कर रहे हैं, मॉडुलस लगा रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। जैसे ऊपर हम लोगों ने लीप ईयर में डिविजिबल बाय 3 में मॉडुलस लगाया। या हम लोगों ने ये चेक करना है कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया और हम लोगों ने बाद में इसको फ़ारेनहाइट में चेक करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज किया और क्या अब ये वाला टेम्परेचर 100 से ग्रेटर है या नहीं। तो पहले हमें पूरा डिग्री टू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आगे कंडीशन लगानी है। जब इस तरह की हमें कंडीशंस लगानी है तो वहाँ पर इफ एल्स बहुत अच्छा, यानी इफ लैंग्वेज बनाने वालों ने जो इफ एल्स को बनाया है वो इस तरह से सोच के बनाया है कि आप लोग लेस देन ग्रेटर देन और कंप्यूट परफॉर्म कर सको इसके अंदर, वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर दे। लेकिन अगर आपको सिंपल मैचिंग करनी है, सिर्फ इक्वल टू वाला काम करना, उसमें ये इतना अच्छा नहीं, उसमें इतनी इसकी जो आउटपुट है वो इतनी अच्छी नहीं। सिंपल मैचिंग का मतलब क्या है, 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, 1 से लेकर 12। अब हम चाहते हैं कि यूजर से इनपुट लें कि 6, तो उसकी जगह आ जाए जून। यूजर इनपुट दे 5, 5। यूजर इनपुट दे 12, तो 12। अब मुझे इसके ऊपर कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। यूजर ने इनपुट दी, मैंने सिर्फ उसे मैच कर, अगर 12 बराबर 12 के तो कंसोल डॉट लॉग दिसंबर। अगर 11 यूजर ने इनपुट दी है और वो 11 के इक्वल आ गई है तो वो उसके इक्वल। तो इफ एल्स इफ से भी ये काम कर सकते हैं, मल्टीपल इफ से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इफ स्टेटमेंट इन कामों के लिए बनी ही नहीं। तो इफ कंडीशन बनी है मल्टीपल कंप्यूटेशन के लिए, लेस देन ग्रेटर देन के लिए, थोड़े कंप्यूट के लिए जहां पर हमें कंप्यूटेशन करनी है, थोड़ी लॉजिक्स लगानी। स्विच के स्टेटमेंट स्पेसिफिकली इसलिए बनाई गई है कि मैचिंग की जा सके। अब ये इसका बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स है। स्विच, ये वो आप इसे समझ लें। सबसे पहले तो हमारा कोई भी कीवर्ड है, जैसे वार का कीवर्ड था रैम में जगह रिजर्व करने के लिए, इफ का कीवर्ड था कंडीशन लगाने के लिए, इसी तरह स्विच का कीवर्ड आएगा
ये भी कंडीशन के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम लोग कोई कीवर्ड यूज करेंगे तो उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स आ गए, और फिर कर्ली ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में इसमें हम लोग चूंकि सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू कर, स्विच केस के ऊपर नहीं है, स्पेसिफिकली इक्वल टू के लिए। तो अब हमें यहाँ पे लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि भाई ये मेरा वेरिएबल है, मार्क्स टू, नंबर, या और भी जितने वेरिएबल हैं वो ये मेरा वेरिएबल है जिसको मैंने मैच करवाना है। जैसे ऊपर हम लोग लॉजिक लगा रहे थे मार्क्स टू के ऊपर, इससे ऊपर जा रहे थे तो लॉजिक लग रही थी ईयर के ऊपर, उसके ऊपर नंबर के ऊपर, ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर। इसी तरह कोई एक वेरिएबल हमें फाइंड करना है जिसके ऊपर हमें चेक करना है कि क्या ये किसी अगर नंबर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, उसे हम लोग बोलेंगे की। तो टेक्निकल लैंग्वेज में की बोलते हैं, लेकिन उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ बार मंथ इज इक्वल टू 11 मंथ नंबर। क्योंकि अब हमें ये सोचना नहीं है कि हम लोगों को इक्वल टू लगा रहे हैं, लेस देन लगाना है, ग्रेटर देन लगाना है। सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू करना है। क्यों? क्योंकि स्विच केस बने ही इसलिए। बाकी कंडीशंस पे लगा सकते हैं लेकिन वहां पर ये आउट परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब करने के लिए हम लोग इक्वल टू नहीं लगाएंगे, अब स्विच केस को खुद ही पता कि मुझे इक्वल टू के लिए ही यूज किया जा रहा है। अब हम उसे बताएंगे कि किस से मैच करना है। आगे वैल्यूज देनी है ना, कि अगर मंथ नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 11 है, 12 है, कोई भी मंथ नंबर आ जाता है तो उसे मैच करना है। उसकी बेस पे हम लोग बताएंगे कि इसका नाम जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, या क्या नहीं है। तो मैच करने के लिए जिससे मैच करना है उसे हम उसका हम केस बना देंगे। स्विच केस 1, और केस के बाद यहाँ पर स्पेस के बाद आएगी वैल्यू जिससे मैच करना है। जैसे यहाँ पे सिंटेक्स में भी लिखा हुआ कि जिसे मैच करना है, वैल्यू जिससे मैच करना है, यानी ये दोनों के बाद इक्वल टू लगेगा अगर हम लोग इफ कंडीशन लगा रहे हैं। ओके, तो 1 के साथ किया कंसोल डॉट लॉग जनवरी, और फिर उसके बाद केस 2, तो केस के बाद स्पेस आएगी, ये लाजमी याद, और फरवरी। क्या प्रिंट होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, ब्रेक नहीं किया। जब भी हम लोग स्विच केस लगा रहे हैं ना, तो स्विच केस में हम लोग ब्लॉक्स नहीं बनाते। अगर हम बना भी देंगे तब भी वो चलेंगे नहीं। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये वाला जो ब्लॉक है वो कहाँ पर खत्म होगा, ब्रेक स्टेटमेंट के साथ। अब जल्द स्विच केस में एक एक्स्ट्रा चीज हमें क्या करनी पड़ेगी कि हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी हर ब्लॉक के एंड पर। क्लियर?
सिंटैक्स ये कोड मैं ऐसे गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, वहां से अभी वो अभी करते हैं, और वीकडेज पे यही वाली करके देखते हैं, क्योंकि अभी इसका हमने एक और पार्ट पढ़ा। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि जी वीकडेज पर, वीक में 7 दिन नंबर दूंगा और नेम आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे एंड सैटरडे संडे। 1 इज फॉर मंडे और 7 फॉर संडे। तो लेट्स से वार वीक डे इज इक्वल टू 7, संडे चल रहा है आज। स्विच किसे मैच करना है मुझे, किस वेरिएबल के ऊपर या किस चीज के ऊपर लॉजिक लगानी है। वीकडे किस से मैच करना है, वीकडे के बाद तो वैल्यू भी चाहिए ना, वीकडे इज इक्वल टू 10, वीकडे इज इक्वल टू 5, 1, तो वैल्यू के बाद 1, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे होल वेडनेसडे। ब्रेक केस 6, क्या आ गया संडे। अब क्या होगा, कोई भी नहीं आएगा, नहीं आया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई एरर आए या कोई स्टेटमेंट प्रिंट हो, तो इसके लिए इफ के साथ एल्स था, स्विच के साथ डिफॉल्ट। अच्छा जैसे कंसोल डॉट लॉग था, इसी तरह कंसोल डॉट एरर, काम दोनों का सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताता हूँ। अब इसके बाद मैंने ब्रेक लगाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम लोग लगा देते, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बना हुआ। करेक्ट इनपुट, अब ये एरर की फॉर्मेट में आ गया, रेड कलर का साथ में छोटा सा क्रॉस बना रहा है, एरर के फॉर्मेट में, एरर के फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है।
क्यों? क्योंकि पहले मैं करता था सिंपल कंसोल डॉट लॉग, इस दफा मैंने एक नई चेंजिंग किया, एक नया ट्वीक कर दिया, कंसोल डॉट एरर। काम इसका भी यही है कि कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना, लेकिन एरर की शक्ल में प्रिंट करवाना। इसी तरह कंसोल डॉट वार्न, वार्न सो, तो ये वार्निंग की फॉर्म। और तो ये सिंपल है। तो अब टोटल 3 हम लोग यूज कर रहे होंगे, लॉग, एरर या वार्न। वार्न सो, वार्न से ये येलो वाला। तो ये अब हम लोगों को देखना है कि जब हम लोग एरर शो करवाना चाह रहे हैं तो हम लोग कौन सा करना है, वार्निंग शो करवाना चाह रहे हैं, क्या स्टेटमेंट की कोई आउटपुट आई है वो शो करवाना चाह रहे हैं। केस के आगे वैल्यू में कोई स्ट्रिंग देना चाहे दे सकते हैं, बिल्कुल देंगे। ये नहीं नहीं, इसके बगैर नहीं चलेगा, ये कॉलन है, कॉलन के बगैर नहीं चलेगा। सेमी कॉलन वो होता है जो कॉमे वाला है। इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगी ना, वो भी हम लोग कर लेते हैं। स्ट्रिंग की कोई एग्जांपल सोच लेते हैं, लेट्स से कोई एग्जांपल जिसमें हम लोग स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं स्विच केस। नाम हो गया, अगर वो प्रेजेंट है तो वो किया जा सकता है। और एक मिनट, अब मैं मंथ वाले को ही आगे लेके चल रहा हूँ कि भाई मंथ नेम से उस मंथ में डेज कितने, जनवरी में 31 है, फरवरी में 28 है, और मार्च में फिर 31 है। इसी तरह 3-4 मंथ की हम लोग एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, वेर मंथ नेम इज इक्वल टू जनवरी। स्विच, अच्छा स्विच, अब अगर आप गौर करो तो दो आ रहे हैं, एक स्विच और एक स्विच स्टेटमेंट। तो जो ऊपर वाला है वो स्विच का कीवर्ड, यहाँ पर अगर इसे, अब अगर आप गौर करो ना तो उन्होंने वो साथ में आइकन भी बनाया हुआ है, इस स्विच के साथ बाकी सारी लाइंस आ रही हैं, एक डब्बा बना रहा है छोटा सा, बिल्कुल स्टार्ट। वो डब्बा क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये स्विच का कीवर्ड ये इस जगह पर आए, और उससे नीचे वाले पर आए तो वो एक पूरा डब्बा बना हुआ स्विच स्टेटमेंट का। अगर इसके ऊपर करूंगा तो वो सारा का सारा मुझे सिंटैक्स लिख के दे देगा। अच्छा जी, अब हमें करना है मंथ नेम, मंथ नेम आ गया, इससे करना है सबसे पहले जनवरी से। जनवरी में 31 दिन। अब जब हमें स्ट्रिंग को मैच करना है तो हमें अपर लोअर केस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आई एम अनेबल टू आंसर दिस मंथ्स काउंट डे, हालांकि मैंने तो जनवरी लिखा है, सिर्फ अपर लोअर केस का डिफरेंस है, तो ये भी हमें ख्याल करना पड़ेगा, केस सेंसिटिव होती है स्ट्रिंग।
आगे जाके जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम दोनों को लोअर केस में करके मैच किया करेंगे और फिर कंफर्म करेंगे। आगे जाके ना मैं आप लोगों को एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ, मंथ नेम डॉट, अगर किसी को समझ आ जाए तो लोअर केस, और यहाँ पर भी हम लोग सारा लोअर केस में लिखें। दिस वन, अब यहाँ पर मैं सारा बेशक अपर केस में भी कर दूंगा। मुझे कह रहा है दिस मंथ हैज़ 31 डेज, क्यों? क्योंकि उसने उसको लोअर केस में करके, जब हम लोग स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम लोग बैकएंड पर लोअर केस में करके चेक कर लेते, यूज़र को वही शो हो रही होती है अपर केस वाली, लेकिन बैकएंड पर जब हम लोग काम करते हैं तो उसे अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं, क्योंकि यूज़र का कोई भरोसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अबू रह रहा है, अब यूज़र का कोई भरोसा नहीं, मैं अबू रह रहा ऐसे लिख दूँ, ABUHURAIRA, मेरी मर्जी, फिर हम लोग उसको अपने लिहाज से सेट कर देते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि हम लोग यूज़र को लिख के भी दे देते हैं कि भाई आपने विद डैशेस इस फॉर्मेट में अपना CNIC नंबर लिखना है, वो विदाउट डैशेस लिख देता है, या विदाउट डैशेस मेंशन करते भी हैं, एग्जाम्पल भी लिखी होती है फिर भी वो डैशेस लगा देते हैं। तो बहुत सारे एरर आते हैं क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर आप इस तरह से सोच के बना रहे हो कि वो नॉन टेक्निकल लोग यूज़ करें। अगर तो किसी टेक्निकल टीम ने यूज़ करना है फिर इतने मसले नहीं आते, लेकिन स्टिल अगर वो नॉन टेक्निकल बंदा है जिसने कभी सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा वैलिडेशन परफॉर्म करनी। जैसे फेसबुक है, अब वो ज़रूरी नहीं कि कोई टेक्निकल बंदा ही फेसबुक यूज़ कर रहा है, नॉन टेक्निकल कोई कोई भी बंदा फेसबुक यूज़ कर रहा है, जैसे अक्सर हमारे बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक खोल ली और वो स्क्रॉल कर रहे हैं और टाइप करी जा रहे हैं, गुड टू गो। अच्छा, एक एरर जो बहुत सारे लोगों का आ रहा था वो मैंने कल एक इधर सॉल्व भी करवाया था, मुझे